कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है, जिससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप OMR शीट को अगर गलत तरीके से भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। तो चलिए हम सही तरीके से भरते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है विषय, कहने का मतलब सब्जेक्ट, ठीक ना। तो आपको देख लेना है कि एडमिट कार्ड में आपका इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक। आपको एडमिट कार्ड में देख लेना है कि आपका कौन सा विषय का मैंने एग्जाम है। मान लीजिए कि मेरा साइंस का एग्जाम है ना। तो यहाँ पे आप विषय लिख दीजिएगा साइंस, और आप लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइंस, SCIENCE, ठीक। यहाँ पे लिख दिए हम साइंस, ठीक ना। फिर आगे बोला गया है कि परीक्षा एग्जाम में टिक करें। कहने का मतलब आप जो परीक्षा दे रहे हैं, एनिमल से दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल से दे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो किससे देंगे, वार्षिक परीक्षा से देंगे, माने एनुअल एग्जाम से देंगे। कंपार्टमेंटल से एग्जाम देने का मतलब होता है कि कोई बच्चा जो एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके बाद कंपार्टमेंटल से देता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कंपार्टमेंटल में, ठीक ना। चलिए, तो हम किससे एग्जाम दे रहे हैं, तो एनिमल से, समझ गए। चलिए आगे बोला है कि सीटिंग है ना, कि आपकी कौन सी सीटिंग में एग्जाम है। जो आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में है, तो आपको यहाँ पे देख लेना, आपको लिखल रहेगा है ना कि जो मेरा साइंस है, यहाँ पे देख रहे हैं साइंस है, तो किस सीटिंग में है भैया, तो सेकेंड सीटिंग में है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, माने कि सेकेंड सीटिंग, कहने का मतलब द्वितीय पाली है, ठीक। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि कहने का मतलब एग्जाम मेरा क्या है, द्वितीय पाली में है, ठीक। उसके बाद बोला है कि विषय कोड, जो साइंस का है उसका विषय कोड क्या है। तो आप देख सकते हैं, आपको एडमिट कार्ड में देखना है कि साइंस का विषय कोड कितना है, 212। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 212, ठीक, समझ गए। जो आप फिर आगे बोला है कि परीक्षा की तिथि, जो आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं किस डेट में हो रहा है, कौन सा डेट पे हो रहा है ना। तो देख सकते हैं कि ये साइंस का एग्जाम जो है 15/2/2023 में है ना, 15/2/2023 में हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 15/2/2023। और आप लोग एग्जाम कब दीजिएगा, 2024 में दीजिएगा ना। किसी पिछले वर्ष का बच्चा का ये एडमिट कार्ड है, ये आप लोग का नहीं है ना, तो हम उससे मांग लिए हैं और ये आपको भर के समझा रहे हैं, ठीक। तो आपका एग्जाम कब है, 2024 में है, ठीक ना। अपने यहाँ डेट देख सकते हैं, ठीक। फिर आगे बोला है कि उत्तर देने का माध्यम, उत्तर देने का माध्यम कि हम उत्तर किस में दीजिएगा, तो सर हम हिंदी में देंगे, ठीक ना। तो हिंदी लिख लीजिएगा, जिसका इंग्लिश होगा इंग्लिश लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हिंदी, ठीक, समझ गया। यहाँ पे बोला है क्या लेखन लिपिका उपलब्ध कराया गया है, तो यहाँ पे कर देंगे नहीं, जो विकलांग होता है उसके लिए होता है, ठीक ना। तो नहीं पे टिक मार देंगे। चलिए, फिर ये मेरा कॉलम भरा गया। उसके बाद इधर देखना है, इस कॉलम में आना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रोल कोड, ठीक ना, क्या भरना है हमको, रोल कोड भरना है। तो रोल कोड क्या हो जाएगा, तो अपने विद्यालय का रोल कोड भरना है ना। तो जैसे मान लीजिए इसका क्या है रोल कोड, तो देख सकते हैं रोल कोड है 51028 है ना, इसके विद्यालय का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 51028, ठीक। उसके बाद दिया है रोल नंबर, ठीक ना, क्या दिया है, रोल नंबर। तो इसका हम देख लेंगे कि रोल नंबर क्या है। तो देख सकते हैं इसका रोल नंबर है 23,03,47। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23,03,47, ठीक। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट कोड, जो आप विषय के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे साइंस का हम एग्जाम दे रहे हैं, तो साइंस का क्या है कोड, तो 212 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 212। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ABCD में लिखा गया है, जो कि संख्या नहीं लिखा गया ना, तो आपका संख्या में यहाँ पे लिखा रहेगा। चलिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर 5 है यहाँ पे, तो 5 के सामने को आपको क्या कर देना है, घेरा लगा देना, माने कि घस देना है, ठीक ना।
मैंने अच्छी तरीक़ा से आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए इसको हम भर दिए। उसके बाद 1 है तो आपको 1 को भर दीजिए। चलिए भर दिए। उसके बाद मेरा 0 है तो हम 0 को भर देंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 को भर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8 है, 8 के सामने तो 8 को भर देंगे हम। चलिए 8 को भर दिए हम। चलिए इसमें क्या है, 2 के सामने 2 है तो 2 को भर दीजिए। जहाँ पे 2 लिखा होगा 2 को घस के हम भर देंगे। अच्छे से गोल से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। फिर 3 है तो 3 को भर दीजिए। अच्छी तरीके से आपको भर देना है। फिर 0 है तो 0 को भर दीजिए। उसके बाद आपका फिर 0 है तो 0 को घस दीजिए। उसके बाद 3 है तो 3 को घस दीजिए। हाँ, इसके बाद 4 लिखा है तो 4, देखिए यहाँ पे लिखा है तो 4 को घस दीजिए। ठीक ना। उसके बाद 7 है तो 7 को घस दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 1 2 माने कि 212 लिखा है तो देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा होगा। हाँ, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, वो आप उसी अनुसार माने कि संख्या लिखा होगा, घस दीजिएगा, ठीक ना। चलिए बस नीचे देखिए, नीचे दिया है कि पंजीयन क्रमांक माने कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। तो इसका देख लेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो पंजीयन संख्या जो है क्या है, 51028 है, फिर 000 है, फिर 52 है। फिर लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 51028 000, बहुत ही आराम से लिखना है। उसके बाद 000 के बाद क्या है सर, 52 है, उसके बाद 22 है, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पे 52, उसके बाद लिख देंगे 22, ठीक। अब देखिए 5 जहाँ पे वहाँ पे 5 को घस दीजिए। अच्छी तरीके से आपको घस देना है, थोड़ा सा दबा के बाहर नहीं होना चाहिए। 1 जहाँ पे वहाँ पे 1 को घस दीजिए, ठीक ना। 0 है तो 0 घस दीजिए। 2 है तो 2 को घस दीजिए। चलिए उसके बाद 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है सर, तो 8 को यहाँ पे घस दीजिए। घस दिए। फिर 0 है तो 0 घस दीजिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। यहाँ भी 0 है तो 0 घस दीजिए। फिर यहाँ 0 है तो 0 घस दीजिए। चलिए 5 है तो देखिए 5 यहाँ पे है तो 5 को घस देना है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीक़ा से, है ना। सामने सामने आपको देखना है संख्या। फिर 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे है, लिख दीजिए, घस दीजिए बहुत ही अच्छे तरीक़े से। फिर देखिए 2 यहाँ पे तो देखिए 2 यहाँ पे होगा, जो कि है ना लिखा होगा, आपके वहाँ जाइएगा एग्जाम में तो लिखा होगा, ठीक है ना। फिर 2 यहाँ पे है तो 2 को घस दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका नीचे का काम रह गया, ठीक ना। ये पूरा काम हो गया। नीचे कह रहा है कि परीक्षार्थी का पूरा नाम लिखे। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, रणवीर कुमार, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बड़े अक्षर में, रणवीर कुमार, ठीक। चलिए विषय का पूरा नाम माने फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, तो अभी एग्जाम जो दे रहा है साइंस का दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइंस, ठीक ना। क्या लिख देंगे हम, साइंस लिख दिए, ठीक। चलिए अनुक्रमांक शब्दों में माने रोल नंबर जो है शब्द में लिखना है। इसका जो रोल नंबर था क्या था, 22,347, है ना। तो आपको हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हिंदी में 22,347 347, ठीक। आपको हिंदी में लिख दिए। उसके बाद बोला है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर,
जो आपका नाम है आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो इसका नाम है रणवीर, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रणवीर कुमार। जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी प्रकार से आपको नीचे लिख देना है। ठीक, तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।